नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का केवल विद दीपक के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास हमारी सर्वनाम को लेकर होगी। पहली क्लास हम संज्ञा शब्द को लेकर बना चुके हैं। ये संज्ञा, सर्वनाम और लिंग, ये दो टॉपिक हम इस क्लास में कवर कराएंगे। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। सर्वनाम, सर्वनाम होता क्या है आपका? तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द हम यूज करते हैं, ठीक है, जो संज्ञा होती है हमारी, जो कोई भी कार्य हम करते हैं, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम। संज्ञा कोई नाम भी हो सकती है, कोई स्थान भी हो सकती है, कोई वस्तु भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो सर्वनाम मतलब जैसे कि मैं का प्रयोग सभी व्यक्ति अपने लिए करते हैं, खुद के लिए, यानी आपका ये उत्तम पुरुष हो जाता है, ठीक है। तो सर्वनाम के अपने आप में ही भेद होते हैं। तो सर्वनाम के कुल कितने प्रकार के सर्वनाम हम देखते हैं? कुल 11 प्रकार के हम सर्वनाम देखते हैं, जिसमें मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या, ठीक है। अगर हम प्रयोग के आधार पर बात करें तो प्रयोग के आधार पर सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। अब इसमें देखें हम, जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो ये कितने हो गए आपके? 6। तो आपके जो सर्वनाम है इस भेद के आधार पर 6 प्रकार के होते हैं। और अगर हम पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करें तो पुरुषवाचक में उत्तम पुरुष, जिसमें हम बात करते हैं मैं और हम की, यानी खुद की। मध्यम पुरुष, जिसमें हम बात करते हैं तू, तुम, आप, यानी सेकंड पर्सन की। और अन्य पुरुष, जब हम दो इंसान बात कर रहे हो किसी तीसरे पर्सन को लेकर, तो वो हो जाता है आपका अन्य पुरुष। वह, वे, यह और ये, ठीक है। तो अगर आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है या अन्य आप सीटेट का भी एग्जाम दे रहे हैं, डी ट्रिपल एस बी का एग्जाम आपका होता है, इसके अलावा आपका एसएससी जीडी का एग्जाम है, तो उसमें ये हिंदी और संज्ञा सर्वनाम ऐसे कुछ टॉपिक होते हैं जो हम क्लियर नहीं कर पाते। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो 100% आई एम श्योर कि आप इस टॉपिक को क्लियर कर पाएंगे। और आप इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आपके अलावा आपके जो आप फ्रेंड हैं या आप जिन्हें जानते हैं, जिन्हें शेयर करना चाहते हैं, आप उनको शेयर कर सकते हैं, ताकि आपके अलावा भी उनको भी अगर इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम को वो दूर कर पाए। सबसे पहले बात करें पुरुषवाचक सर्वनाम की, ठीक है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम किस तरीके से काम करता है? पुरुष, जहां पर जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करता है, श्रोता या पाठक के लिए अथवा किसी अन्य के लिए करता है, वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार के होता है: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ये हम पहले बात कर चुके हैं, ठीक है। यह वीडियो में देख भी पा रहे होंगे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इसके बाद में बात करें निश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसा सर्वनाम जहां पर कोई भी बात फिक्स होती है, निश्चय होती है। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करते हैं, उसको निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, फॉर एग्जाम्पल यह मेरा पेन है, वह मेरी कार है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? आप निश्चय ही इस चीज पर अपना कंट्रोल, अपना पावर दिखा रहे हैं, ऑटोनोमी दिखा रहे हैं। इट मीन्स वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह मेरी गाड़ी है, वह उनकी गाड़ी है, ये मेरे हथियार हैं, वे तुम्हारे आदमी हैं। तो कंप्लीट है, कंफर्म इस चीज को बोल रहा है। एक होता है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या होगी? जिस चीज में किसी भी चीज की अनिश्चितता दिखाया जाए, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है, जिस चीज में अनिश्चितता दिखाई जाती है। जैसे कोई, कुछ, यानी कोई है तो कोई है, अनिश्चितता है, कोई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कुछ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अनिश्चित आ रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। उसने कुछ नहीं किया, उसने कुछ नहीं लिया। तो ये क्या हुआ? अनिश्चित हो गया, ठीक है। एक होता है संबंधवाचक, जिसमें हम संबंधों की बात करते हैं, उसमें हम संबंधवाचक सर्वनाम की बात करते हैं। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, ठीक है। संबंध की बात कर, जो जैसा करेगा सो वैसा भरेगा। तो इसमें करने की बात हो रही है, करना और भरना। तो इसमें जो और सो क्या हो गया? कनेक्टर हो गए। तो ये संबंधवाचक सर्वनाम हो गया आपका। जो आया है सो जाएगा, तो ये क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। वो मेरा भाई है, वो मेरा भाई है, तो वो क्या हुआ आपका? वो हुआ आपका संबंधवाचक सर्वनाम। और मेरा भाई है, तो इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम भी आ गया। तो कुछ ऐसे शब्द भी आते हैं,
कुछ आते हैं आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम, जहां पर प्रश्न क्वेश्चन मार्क वाला सीन आता है आपका, क्वेश्चन मार्क इस तरीके से आता है आपका, क्वेश्चन मार्क आएगा तो वो आपका संबंध प्रश्नवाचक आएगा। जैसे कौन आता है, ठीक है, कौन, क्या, कहां, ये क्या हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके अलावा निजवाचक सर्वनाम, जब हम किसी चीज पर अपनी निश्चितता, अपनी ऑटोनोमिस दिखाएंगे तो वो आपका निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है भाई, क्या कहलाएगा? निजवाचक सर्वनाम। जैसे आप शब्द अपना शब्द बन जाता है, तो आपसे बना अपना, ठीक है, तुमसे बना तुम्हारा, तो क्या हुआ? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा आपका। जैसे आप, यह, अपने आप, स्वयं, स्वतः, स्वयं या खुद के लिए प्रयुक्त होता है कोई भी चीज, तो उसको हम क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम। यह कार्य मैं आप ही कर लूंगा, तो मैं अपने आप ही कर लूंगा, तो आप ही कर लूंगा यानी निजवाचक सर्वनाम हो गया, खुद की बात कर रहे हैं। तो पुरुषवाचक, मध्य पुरुष, पुरुषवाचक, मध्य पुरुष, आदर सूचक सर्वनाम आपसे लगता है, ठीक है, आप कर लेंगे, तो इसमें क्या होता है कि हम किसी को आदर दे रहे हैं, तो निजवाचक सर्वनाम हो जाता है। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम आपका प्रयोग, जैसे किसी संज्ञा सर्वनाम के अवधारण के लिए, जैसे वे, आप ही, मैं आप वहीं से आया हूं, मैं आप वहीं से आया हूं। दूसरे व्यक्ति के लिए क्या होगा? वह औरों को नहीं, अपने को सुधार रहा है, अपने को, ठीक है, खुद के लिए हो रहा है, निज के हो रहा है। जैसे आप, जैसे आप भला तो जग भला, आपकी कहावत भी है, आप भला तो जग भला, ये निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, एक होता है आपका संयुक्त वाचक सर्वनाम। संयुक्त वाचक सर्वनाम में जब हम दो शब्दों को, दो सेंटेंस को आपस में कनेक्ट करते हैं, वो संयुक्त वाचक सर्वनाम हो जाता है आपका। ठीक है, तो इसमें कनेक्टर क्या होगा आपका? संयुक्त वाचक सर्वनाम का आपका चिन्ह क्या हो जाएगा? ठीक है, तो उसमें चिन्ह हो जाएगा आपका, जैसे जो कोई, सब कोई, हर कोई, कोई, ठीक है, कुछ, सब कुछ, कुछ, कुछ और, ठीक है, कोई एक, एक कोई भी, कुछ भी, ऐसे हो जाते हैं। तो ऐसे जितने भी शब्द आपको दिखेंगे तो वो क्या हो जाएंगे? आपके संयुक्त वाचक सर्वनाम हो जाएंगे। ठीक है, यह आ गई, यह आ गई सर्वनाम है आपके, यह क्या है? इसमें सर्वनाम है। ठीक है, यह किताब कैसी है, तो यह किताब कैसी, क्या सर्वनाम का एग्जाम्पल हो जाएगा आपका। सर्वनाम के रूपांतर पुरुष वचन और कारक ही हो जाते हैं। तो सर्वनाम का रूपांतर पुरुष वचन और कारक की दृष्टि से होता है। इसमें लिंग भेद के कारण इसका रूपांतरण करा जाता है। जैसे वह खाता है, वह खाती है, वह जाता है, वह जाती है। ठीक है, संज्ञाओं के समान सर्वनाम के भी दो वचन होते हैं, एक वचन होता है और बहुवचन होता है। जैसे संज्ञा के एक वचन बहुवचन होता है, ऐसे सर्वनाम का भी आपको एक वचन और बहुवचन के रूप में मिलेगा। ठीक है, पुरुषवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम को छोड़ शेष सर्वनाम विभक्ति रहित बहुवचन में एक वचन के समान लगते हैं। सर्वनाम में केवल 7 कारक होते हैं, संबोधन कारक नहीं होता है। ठीक है, सर्वनाम में संबोधन कारक को ऐड नहीं किया जाता है। कारक की विभक्ति लगने से सर्वनाम के रूप में विकृति आ जाती है। विभक्ति लगने से, जैसे मैं से बन जाएगा मुझको, मुझे, मुझसे, मेरा। तुमसे बन जाएगा तुम्हें, तुम्हारा। हमसे बन जाएगा हमें, हमारा। वह से बन जाएगा उसने, उसको, उसे, है ना। यह से बन जाएगा इसने, इसे, इन्होंने, इनको, इसको। इसके अलावा कौन से बन जाएगा किसने, किसको, किसे। ठीक है, तो इस तरीके से चेंज हो जाता है। आपका हम सर्वनाम का पदान्वय की बात करें तो किसी वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम का पद परिचय देने के लिए पहले सर्वनाम का भेद, पुरुष, लिंग, वचन, कारक, अन्य पदों से उसका संबंध बताना होता है। तो ऐसे क्या कहलाता है? सर्वनाम का पदान्वय हो जाता है इसमें। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो मैं पुस्तक पढ़ता हूँ में मैं क्या हुआ? मैं हो गया सर्वनाम। और सर्वनाम में भी कौन सा? पुरुषवाचक। और पुरुषवाचक में भी कौन सा? उत्तम पुरुष हो गया। ठीक है, और मैं पुस्तक पढ़ता हूँ यानी पुल्लिंग है ये। ठीक है, पढ़ता हूँ, पढ़ती हूँ हो जाता तो स्त्रीलिंग हो जाता। और मैं की बात हो रही है यानी एक वचन हो गया है। खुद की मैं क्या है? करता है। ठीक है, कर्ता कारक है। और पढ़ना क्या है? क्रिया है। ठीक है, पढ़ना क्या हो गया? क्रिया हो गया। और कर कौन रहा है? इसको कर्ता कर रहा है। तो इस तरीके से आपका क्रिया भी हो जाता है, लिंग भी निकल के आ गया, एक वचन भी निकल के आ गया आपका। फिर आपका जो उत्तम पुरुष है उसमें भी कौन सा है? उत्तम पुरुष में पुरुषवाचक सर्वनाम आ गया है ना। दूध में कुछ पड़ा है, तो कुछ यानी अनिश्चयवाचक हो गया हमें। ठीक है, तो सर्वनाम हो गया अनिश्चयवाचक, पुल्लिंग है,
एक वचन कर्म कारक है, और पड़ा क्या है, क्रिया। दूध में कुछ पड़ा है तो पड़ा होना क्या है आपका, क्रिया कर्म हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में सर्वनाम की दृष्टि से हम देख लें यहाँ पर, जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम हम ऑलरेडी देख चुके हैं पहले। ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा आपका इसमें उत्तम, मध्य, अन्य पुरुष। निश्चयवाचक में निकटवर्ती, दूरवर्ती हो जाएगा आपका। इसके बाद में अनिश्चयवाचक में क्या हो जाएगा आपका, प्राणी बोधक हो जाएगा, वस्तु बोधक हो जाएगा। संबंधवाचक में क्या हो जाएगा, जो सो, है ना। प्रश्नवाचक में प्राणी बाधक और वस्तु बोधक दोनों होता है। प्रश्न में जैसे कौन है, क्या है, कहाँ है। निजवाचक में आप हो जाएगा, ठीक है, अपना हो जाएगा। ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है। सर्वनाम में संज्ञा की भांति लिंग वचन कारक सब होते हैं। ठीक है, सभी होते हैं, पर कौन नहीं होता है, संबंध कारक नहीं होता है। सर्वनाम की कारक रचना की बात करें तो जैसे सर्वनाम होता है तो मैं उत्तम पुरुष है तो इसमें एक वचन होगा। ठीक है। मैं, कर्ता क्या हो जाएगा, मैं और मैंने। कर्म क्या हो जाएगा, मुझे, मुझको हो जाएगा। कारण क्या हो जाएगा, मुझसे हो जाएगा। संप्रदान में क्या हो जाएगा, मुझे और मेरे लिए हो जाएगा। आपादान में क्या हो जाएगा, मुझसे। और संबंध कारक में क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष में मेरा, मेरे और मेरी। ठीक है। और इसमें अधिकरण की बात करें तो अधिकरण में क्या हो जाएगा आपका, अधिकरण में हो जाएगा आपका मुझ पे और मुझ पर। मुझ पे हो जाएगा और मुझ पर हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपके जितने भी आपके सर्वनाम जो है कारक की दृष्टि से आप इस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है। तो इसमें सर्वनाम में मैं आ गया, उत्तम पुरुष आ गया, हम आ गया, उत्तम पुरुष आ गया, तू आ गया, मध्यम पुरुष आ गया। तो ये पूरा आपको कैटेगरी यहाँ पर बांटी गई है। ठीक है। मध्यम पुरुष में ये सब आपका दिया गया है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। इसके बाद में वैसे ही अलग अलग लेवल पे ना चीजें डिफाइन की गई हैं। ठीक है। अन्य पुरुष हो गया। आदर सूचक में आप क्या हो जाएगा, आदर सूचक में आप हो जाएगा, तो आप में एक वचन है। फिर इसमें कर्म हो गया, ठीक है, कर्ता हो गया, करण हो गया, कर्म हो गया। इस तरीके से आपका संबंध तक चला जाएगा, अधिकरण इसमें नहीं होगा। ठीक है। आप देख लेते हैं हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं। तो हिंदी में सर्वनामों की संख्या जो है ना वो 11 बताई गई है। कितनी बताई गई है, 11। उसने पत्र लिखा, इसमें रेखांकित शब्द कौन सा होगा, तो उसने पत्र लिखा, तो उसने की बात हो रही है, पुरुषवाचक सर्वनाम की बात हो रही है। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। उत्तम पुरुष सर्वनाम के लिए किस भेद का एक प्रकार है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुष वाले जोड़े कौन से होंगे, मैं और हम हो जाएगा। हम ताजमहल देखने जाएंगे तो पुरुषवाचक सर्वनाम है। आप अंदर आकर बैठिए, कौन सा सर्वनाम हो जाएगा इसमें, आप जो है इसमें सर्वनाम का भेद हो जाएगा और वही पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद हो जाएगा। इसके बाद में बात करें वह कल मुझसे मिलने आएगी, तो इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम में जो आपका वह है वो क्या है, वो अन्य पुरुष की बात हो जाएगी, वह कल मिलने आएगी, यानी हम तीसरे पर्सन की बात कर रहे हैं इसमें। इसके बाद में जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है उसको क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, तो मुझे है उत्तम, उत्तम पुरुष। श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, तो मध्यम पुरुष का सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है श्रोता के लिए। इसके बाद में पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो पुरुषवाचक में 3 होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। इसके अलावा क्या आप घर भी जाएंगे, तो इसमें सर्वनाम जो है आप क्या है, सर्वनाम हो जाएगा इसमें। ठीक है। आदर सूचक सर्वनाम है इसमें। इसके बाद में वह बहुत अच्छा लड़का है, तो इसमें वह क्या हो जाएगा, इसमें वह जो है ना वो हो जाएगा आपका अन्य पुरुष। ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा इसमें, वह बहुत अच्छा लड़का है, निश्चय ही वो अच्छा लड़का है। इसे देखो, इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है, तो इस पुस्तक को देखो यह कितनी उपयोगी है, यानी कन्फर्मली बता रहा है, तो इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम आ रहा है आपका। यह पतंग मेरी है, तो यह यानी निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह एक अच्छा छात्र है, तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम है, और वह जो है इसमें सर्वनाम का एक भेद होगा। ठीक है। हिंदी में अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप क्या होगा, वह होगा निश्चयवाचक का। ठीक है। कोई आ रहा है, अनिश्चयवाचक है कोई। ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कौन कौन से आपके की पॉइंट होंगे, जैसे कुछ भी, कुछ न कुछ और सब कुछ। ठीक है, ये हो जाएंगे। इसके अलावा आप की सब राह देख रहे हैं, तो इसमें क्या है, निजवाचक सर्वनाम है, यानी पर्सनली तौर पर बोला जा रहा है। कतिपय हिंदी व्याकरणों द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, सर्वनाम के लिए। कौन सा शब्द संबंध दर्शाते हैं, जे, जौन, जेमन, तउन, है ना। इसके अलावा बात करें सर्वनाम के भेद, तो सर्वनाम के भेद कौन से होते हैं, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंध और प्रश्न, यानी 6 प्रकार के हो जाते हैं।
सर्वनाम शब्द में मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, यानी हिंदी में कुल 11 सर्वनाम हम देखते हैं। ठीक है, और 11 सर्वनाम यहाँ पर लिखे गए हैं, आप ये देख सकते हैं। सर्वनाम का प्रयोग इस लाइन में कहाँ हुआ है? मैं कल दिल्ली जा रहा हूं, तो मैं जो है उत्तम पुरुष है और ये सर्वनाम है। सर्वनाम शब्द क्या है? यह क्या है आपका? सर्वनाम शब्द हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर है तो हम क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, जैसे निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा होगा? पढ़ना, वह, घर, गहरा। तो इसमें क्या होगा? वह जो है आपका सर्वनाम शब्द हो जाएगा। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं आपके। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? तो हिंदी में कुल आपके 11 सर्वनाम है। ठीक है, इसके अलावा निम्न में सर्वनाम शब्द कौन सा होगा? ताजा, सोना, मैं, हिमालय। तो क्या हो जाएगा आपका? मैं, उत्तम पुरुष। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? तो वे भ्रष्टाचार के विरोधी थे। ठीक है, तो इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम की बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें जो अन्य पुरुष है उसकी बात हो रही है। नेक्स्ट है आपका उत्तम पुरुष सर्वनाम के लिए किस भेद का किस प्रकार का है? उत्तम पुरुष सर्वनाम यानी पुरुषवाचक सर्वनाम का। ठीक है, निम्नलिखित जोड़ों में उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। मैं, हम, तू, तुम। ठीक है, मैं, हम, तू, तुम, वह, वे, इसने, इन्होंने। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? क्या हो जाएगा इसमें? आंसर हो जाएगा मैं, हम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। ये उत्तम पुरुष का आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, उत्तम पुरुष का, है ना। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका हम ताजमहल देखने जाएंगे। तो हम ताजमहल देखने जाएंगे, तो इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम है हम, यानी उत्तम पुरुष की बात हो रही है। इसके अलावा निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। वह कल मुझसे मिलने आएगी, वह कल मुझसे मिलने आएगी। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? कौन सा सर्वनाम हो जाएगा इसमें? अन्य पुरुष हो जाएगा। ठीक है, वह कल मुझसे मिलने आएगी, तीसरे पर्सन की बात हो रही है इसमें। इसके अलावा जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसके लिए हम कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त करते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, उसके लिए क्या यूज करते हैं हम? उसके लिए यूज करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट की बात करें आपका, तो मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो मुझे जो है वो आपका उत्तम पुरुष हो जाएगा। ठीक है, वह बहुत अच्छा लड़का है मैं, वह कौन सा शब्द हो जाएगा? वह हो जाएगा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है आपका कोई आ रहा है। वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? तो कोई क्या है आपका? अनिश्चयवाचक है। निम्न में सर्वनाम शब्द कौन सा है? सर्वनाम शब्द है आपका कुछ। ठीक है, निम्न में सर्वनाम शब्द कौन सा है? दान, भजन, पढ़ना, कुछ हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप क्या होगा आपका? तो वो हो जाएगा आपका किन्हीं से। ठीक है, अनिश्चयवाचक है। इसके बाद में रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित कीजिए। कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके। कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके, इट मीन्स अनिश्चयवाचक सर्वनाम की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। जिसको हमने बुलाया था वह आया है। तो इसमें क्या हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा आपका। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा आपका? संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्न में सर्वनाम शब्द होगा आपका तो कौन। कौन जो है आपका सर्वनाम शब्द हो जाएगा। ठीक है, जिसमें कौन यानी आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम की बात हो रही है। वह स्वतः ही जान जाएगा मैं, वह शब्द कौन सा है? तो मैं, वह शब्द जो है वह क्या हो जाएगा आपका? यह हो जाएगा आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। सॉरी, वह स्वतः ही जान जाएगा। तो वह स्वतः ही जान जाएगा, इसमें एक तो इसमें निजवाचक सर्वनाम भी आ रहा है। पर अगर हम वह की खाली वह की बात करते तो वह इट मीन्स, अगर सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस में निजवाचक सर्वनाम के रूप में वह आ रहा है। और वह जो बात है वह किसके लिए हो जाता है? अन्य पुरुष के लिए हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, यानी ये खुद की बात हो रही है, यानी निजवाचक सर्वनाम की बात हो रही है। ठीक है, आप भला तो सब भला, यानी निजवाचक सर्वनाम की बात हो जाएगी। आप भला तो सब भला। ठीक है, वह आप ही चला जाएगा, तो यहाँ भी आपका निजवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम के भेद का सही विकल्प करना है हमें। घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। तो इसमें अपने आप करिए ना, तो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, आप
आपकी सब राह देख रहे हैं, आपकी सब राह देख रहे हैं, इसका मतलब ये हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, पर्सनल बात हो रही है। कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? तो इसमें गुणवाचक सर्वनाम का कोई भेद नहीं है, सर्वनाम में गुणवाचक है ही नहीं। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम छांटना, इसमें से आप अंदर आकर बैठिए, तो इसमें आप जो है ना, ये पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद हो जाएगा। किस किस से झगड़ा करते फिरोगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका सर्वनाम हो जाएगा। किस किस से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सर्वनाम। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका, उसने पत्र लिखा, रेखांकित शब्द का सर्वनाम शब्द बताइए। तो उसने पत्र लिखा यानी पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं उसके। ठीक है भाई, क्या आप घर भी जाएंगे, तो क्या आप घर भी जाएंगे मतलब सर्वनाम हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, यह मेरी पतंग है, तो यह जो है ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, कन्फर्मली बताया जा रहा है। इसमें से हमें सर्वनाम देखना है। क्वेश्चन नंबर 33 में घर, पहाड़, आप, नदी, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, आप जो है ये आपका सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, तो इसमें मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, ये सर्वनाम का प्रयोग हो जाएगा आपका। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में सर्वनाम देखना है, मैं यह, सभा, मनुष्य, हिमालय, तो इसमें यह जो है सर्वनाम हो जाएगा। इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, तो आपका जो, वह, यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। ठीक है, कोई गाना गा रहा है, तो इसमें सर्वनाम कौन सा है, तो इसमें कोई की बात यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निजवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल हो जाएगा, तो निज यानी जब पर्सनल तौर पे बात करी जाए, तो तही। ठीक है, तही यानी तुम्हारी, तो निजवाचक सर्वनाम हो गया। वह एक अच्छा छात्र है, तो वह एक अच्छा छात्र है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अच्छा छात्र होना यानी वह, तो इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम की बात हो रही है, तो वह एक अच्छा छात्र है, तो निश्चय ही अच्छा छात्र है। नेक्स्ट है आपका, मैं यह काम अपने आप ही कर लूंगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। मैं स्वयं चला जाऊंगा, स्वयं चले जाना, स्वयं जो है आपका निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है, कतिपय हिंदी व्याकरणों द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो संज्ञा के स्थान पर क्या आता है, तो संज्ञा के स्थान पर आता है आपका सर्वनाम। यह काम मैं अपने आप कर लूंगा, क्या आ जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, श्रोता के लिए मध्यम पुरुष, सेकंड पुरुष है ना श्रोता। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 46, हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप क्या होगा, तो वह हो जाएगा। ठीक है, अन्य पुरुष के लिए जैसा करोगे वैसा भरोगे यानी संबंधवाचक हो जाएगा। लेखक व वक्ता किस पुरुष के अंतर्गत आते हैं, तो लेखक और वक्ता जो आते हैं आपके उत्तम पुरुष में आते हैं। पाठक पाठक व श्रोता किस पुरुष के अंतर्गत आते हैं, तो ये आते हैं आपके मध्यम पुरुष के अंतर्गत। ठीक है, इसके अलावा बात करें, जैसे कोई और कुछ का प्रयोग किस सर्वनाम के रूप में किया जाता है, तो वो किया जाता है अनिश्चयवाचक के रूप में। आप भला, तो सब भला यानी निजवाचक सर्वनाम है। वह, वे, यह, ये, इसे, इसको, उसे, उसको किस पुरुष वाचक सर्वनाम का भेद है, तो अन्य पुरुष का है। मैं, हम, मुझको, मैं, हम, मुझे, मुझको, हमारा, ये किस प्रकार का अ, पुरुषवाचक सर्वनाम से रिलेटेड है, तो यह उत्तम पुरुष है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट की बात करें आपका, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है, कौन, उसने और कोई 10 गुना, तो 10 गुना आपका सर्वनाम नहीं होगा। तो, तुम, आप, मुझे, तुझको, तुम्हारा किस पुरुष से संबंधित है, तो ये आपका मध्यम पुरुष से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका, कोई का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है, तो कोई जो है ना आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम में होता है। कुछ का प्रयोग किस प्रकार के सर्वनाम में किया जाता है, जो कुछ होता है, तो कुछ का प्रयोग हम किस प्रकार के सर्वनाम में करते हैं, तो कुछ का करते हैं हम जहां पर अनिश्चितता दिखाई जाए। ठीक है, यह का प्रयोग किस प्रकार के सर्वनाम में होता है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम में होता है। जो और सो का प्रयोग किस प्रकार के सर्वनाम में होता है, तो जो और सो का होता है संबंधवाचक में। कौन और क्या का प्रयोग किस प्रकार के सर्वनाम में होता है, तो कौन और क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम में होता है। ठीक है, इसके अलावा वह का प्रयोग इनमें से किस प्रकार के सर्वनाम में होता है, तो वह का प्रयोग होता है निश्चयवाचक सर्वनाम में। तो ये थे आपके सर्वनाम का। अब देखते हैं हम लिंग से संबंधित बातें।
लिंग, लिंग क्या होता है? लिंग यानी जेंडर, अंग्रेजी में इसको जेंडर बोलते हैं, इंग्लिश में। तो लिंग से हमें पता चलता है कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, ठीक है, फीमेल है या मेल है, ठीक है। हिंदी में जो लिंग होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग होता है और स्त्रीलिंग होता है। प्रत्येक संज्ञा शब्द या तो पुल्लिंगवाची या स्त्रीलिंगवाची होता है, ठीक है, या तो पुल्लिंगवाची होता है, स्त्रीलिंगवाची होता है। क्योंकि बिना लिंग से जुड़े वह वाक्य में प्रयुक्त नहीं हो सकता है। वाक्य में क्रिया का रूप संज्ञा के लिंग के अनुसार बदलता रहता है। जैसे घोड़ा दौड़ता है और घोड़ी दौड़ती है, तो घोड़ा दौड़ती है गलत वाक्य हो जाएगा। घोड़ा क्या होगा? दौड़ता होगा और घोड़ी दौड़ती होगी इसमें, ठीक है। इसमें काला घोड़ा और काली घोड़ी, तो क्या है? लिंग डिपेंड, लिंग जो है ना, डिस्क्राइब करता है, किसी चीज को डिफाइन करता है कि आपका सेंटेंस सही है या गलत है। एक होता है आपका उभयलिंग। उभयलिंग क्या होता है आपका? कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग दोनों लिंग यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम जाति संज्ञा होती है, ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री, मंत्री, इंजीनियर, डॉक्टर और मैनेजर। ये कुछ ऐसी पोस्ट हैं जिसके लिए हम पर्टिकुलर लिंग को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इसमें मेल और फीमेल दोनों को इंक्लूड किया जा सकता है। प्रधानमंत्री पधार रहे हैं, डॉक्टर घर चली गई या डॉक्टर घर चले गए, ठीक है। लंका की प्रधानमंत्री कल विदेश जा रही है, जा रहे हैं, डॉक्टर बुला रहे हैं, ठीक है, ठीक है, या डॉक्टर बुला रही है। तो इसमें क्या हो जाता है? इसमें हम डिफाइन नहीं कर सकते, ये दोनों के लिए एक ही शब्द आएगा आपका। अब प्रत्यय के आधार पर लिंग को हम देख लें। प्रत्यय, प्रत्यय वो शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द के शुरुआत में लगते हैं, ठीक है। आनी प्रत्यय से बनने वाले शब्द, नौकर, सॉरी, प्रत्यय से जो शब्द के अब देखिए, प्रत्यय, प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के बाद लगते हैं। शब्द के बाद लगने के बाद में वो शब्द का आकार और उसका स्वरूप ही बदल देते हैं, उसका अर्थ ही बदल देते हैं, वो होता है आपका प्रत्यय। तो जैसे नौकर, नौकर के पीछे अगर हम आनी लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? नौकरानी। क्षत्रिय के नीचे आनी लगाएंगे, पीछे लगाएंगे तो क्षत्राणी। जेठ से जेठानी, चौधरी से चौधरानी, मेहतर से मेहतरानी, ठीक है, मुगल से मुगलानी, देवर से देवरानी, भव से भवानी। तो ये क्या हुआ आपका? ये प्रत्यय लगने से आपका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में वजन आ जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे और भी हम देख लेते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का भेद। जैसे पंडित से पंडिताइन, पंडा से पंडाइन, ठाकुर से ठकुराइन, हलवाई से हलवाइन, चौधरी से चौधराइन, ओझा से ओझाइन, बाबू से बबुआइन, चौबे से चौबाइन, ठीक है। इसके अलावा लड़का होगा तो लड़की हो जाएगा, घोड़ा घोड़ी हो जाएगा, गूंगा गूंगी हो जाएगा, बच्चा बच्ची हो जाएगा, कबूतर कबूतरी हो जाएगा, रस्सा रस्सी हो जाएगा, पहाड़ पहाड़ी हो जाएगा, तरुण तरुणी हो जाएगा, हरिणी हरिणी हो जाएगा, हरिण हरिणी, देव देवी हो जाएगा, गोप गोपी, नर्तक और नर्तकी, ठीक है। नर्तक हो जाएगा, नर्तकी हो जाएगा। इसके अलावा और भी है भाई, जैसे बूढ़ा, तो बूढ़े के लिए क्या हो जाएगा हमारा? बूढ़े का हो जाएगा बुढ़िया, चिड़ा चिड़िया, बेटा बिटिया, गुड्डा गुड़िया, चूहा चूहिया, बंदर बंदरिया, डिब्बा डिबिया, कुत्ता कुतिया हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके अलावा आ, लिंग में ना ज्यादा हमें पढ़ने की जरूरत है नहीं, लिंग के बारे में इतना जानने की जरूरत है नहीं यहाँ पर। जैसे इसमें दिया हुआ है, कुछ से जैसे ए आ अंत वाले शब्द को ए आ का लोप हो जाता है तो उसमें इया प्रत्यय आ जाता है, तो इसमें मूल शब्द का पहला स्वर हस्व हो जाता है। जैसे कुत्ता, ठीक है, तो व्यंज द्विवत क्या है? कुत्ता, तो इसमें ये क्या हो जाएगा? इया हो जाएगा, कुतिया हो जाएगा, ठीक है। तो इया लगाएंगे तो कुतिया हो जाएगा। पर आप नॉर्मली क्योंकि हम हिंदी में हमें पीएचडी नहीं करनी है या हमें कुछ अलग से इसके बारे में, क्योंकि व्याकरण में हमें कुछ ज्यादा चीजें नहीं देखनी होती हैं, तो इसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग हम नॉर्मली अगर शब्द भी देख लें, शब्दों को एक बार पढ़ ले, तो उसमें हमारा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कवर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ और भी दिए, जैसे कुम्हार का कुम्हारिन, नाई का नाइन, लोहार का लोहारिन, सुनार का सुनारिन, जुलाहा का जुलाहिन, पड़ोसी का पड़ोसिन, चमार का चमारिन, नाग का नागिन हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद में शेर का शेरनी, मोर का मोरनी, चोर का चोरनी, भील का भीलिनी हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे शब्द है जिनको मार्क कर लीजिए, जैसे ये वाला शब्द है भीलिनी। अब कुछ इन्हीं प्रत्यय से आपके शब्द बनते हैं, जैसे हाथी का हथिनी, स्वामी का स्वामिनी, ठीक है,
स्वामी का स्वामिनी हो जाएगा, तपस्वी का तपस्विनी हो जाएगा आपका, हंस का हंसिनी, एकाकी का एकाकिनी, अभिमानी का अभिमानिनी, यशस्वी का यशस्विनी, हितकारी का हितकारिणी हो जाएगा आपका। इसके बाद में अगर हम बात कर लें संयोजक का क्या हो जाएगा, संयोजिका, गायक का गायिका, नायक का नायिका, लेखक का लेखिका, परिचायक का परिचायिका, बालक का बालिका, पाठक का पाठिका, अध्यापक का अध्यापिका हो जाएगा आपका। ठीक है, अध्यापक का क्या हो जाएगा, अध्यापिका हो जाएगा। इसके अलावा और भी देखें हम, जैसे गुणवान, तो गुणवान का क्या हो जाएगा, गुणवती हो जाएगा, भाग्यवान का भाग्यवती, श्रीमान का श्रीमती, बुद्धिमान का बुद्धिमती, भगवान का भगवती, शक्तिमान का शक्तिमती, सत्यवान का सत्यवती, पुत्रवान का पुत्रवती हो जाएगा आपका। इसके बाद में मौसा, मौसा का क्या हो जाएगा, मौसी, जीजा का जीजी, बहनोई का बहन, नंदोई का ननंद हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके अलावा प्रिय का क्या हो जाएगा, प्रिया, छात्र का छात्रा, सुत का सुता, प्रियतम का प्रियतमा, पूज्य का पूज्य हो जाएगा, शूद्र का शूद्रा, बाल का बाला, आचार्य का आचार्य हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बात करें हम कर्ता, तो इसमें कर्ता का क्या होगा आपका, स्त्रीलिंग कर्ता कर्त्री। ठीक है, कर्ता कर्त्री हो जाएगा, वक्ता वक्त्री हो जाएगा, दाता दात्री हो जाएगा, अभिनेता अभिनेत्री, धाता धात्री, विधाता विधात्री, नेता नेत्री, रचयिता रचयित्री। ठीक है, रचयिती नहीं होगा, क्या होगा, रचयित्री होगा। इसके अलावा नर मक्खी, मक्खी में मेल और फीमेल होता है, तो इसमें जो मेल होगा उसको नर मक्खी कहेंगे और फीमेल को मक्खी। नर छिपकली छिपकली, भेड़िया मादा भेड़िया, गेंडा मादा गेंडा, नर चील चील। ठीक है, चील स्त्रीलिंग के लिए यूज होता है। नर कोयला नर कोयल कोयल, खरगोश मादा खरगोश, भालू मादा भालू। ठीक है, भालू जो शब्द है ये पुल्लिंग के लिए यूज होता है। इसके अलावा भाई भाभी, ठीक है, नर नर के लिए क्या हो जाएगा, मादा या नारी, विद्वान विदुषी, नपुंसक बांझ। ठीक है, साधु साध्वी, मियाँ बीवी, कवि कवित्री। ठीक है, वर वधु, पति पत्नी, बिलाव बिल्ली, वीर वीरांगना, बुआ फूफा हो जाएगा आपका। तो अगर हम यहाँ पुल्लिंग के परिभाषा की बात करें तो जिन संज्ञा शब्दों में से पुरुष जाति का बोध होता हो उसको क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। जैसे कुत्ता, लड़का, घर, पेड़, सिंह, ये पुल्लिंग हो गया। और जिस संज्ञा शब्दों से हमें स्त्री जाति का बोध होता हो उसको हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे गाय, घड़ी, लकड़ी, कुर्सी, छड़ी, नारी आदि हो जाएगा। ठीक है, तो पुल्लिंग की पहचान कैसे कर रहे हैं हम, पुल्लिंग की पहचान जिसमें आ, आव, पन, पा, पन, न, ये प्रत्यय जिन शब्दों के अंत में हो वो पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे मोटा, चढ़ाव, बुढ़ापा, लड़कपन, देन, लेन, ये क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा आपका। पर्वत, मास, वार और कुछ ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं। विंध्याचल, हिमालय, वैशाख, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, ये पुल्लिंग हो जाएगा। पेड़ों के नामों में पीपल, नीम, आम, शीशम, सागौन, जामुन, ये आपके पुल्लिंग शब्द के एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उसको क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। पुल्लिंग संज्ञा शब्द के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण क्या हो जाएगा, काली। कव्वाली में कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है। संज्ञा के जिस रूप पे स्त्रीत्व का बोध होता है उसको क्या कहते हैं, हम स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है आपका कोवा, क्या हो जाएगा, नेक्स्ट है आपका कोवा। तो कोवे में स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, मादा कोवा। ठीक है, कोवा पुल्लिंग है, इसका लिए क्या हो जाएगा, मादा कोवा। मंत्री के लिए, मंत्री क्या है आपका, उभयलिंग है, ना तो पुल्लिंग है ना स्त्रीलिंग है, क्या है, उभयलिंग है। स्त्रीलिंग में फुटपाथ, स्कूल, स्टॉप, ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है आपका स्त्रीलिंग है तो इसमें ऋतु स्त्रीलिंग हो जाएगा। मनगढ़ंत, मनगढ़ंत आपका क्या हो जाएगा, उभयलिंग हो जाएगा। स्त्रीलिंग आय, आय से क्या हो जाएगा, विवाद, सार, रूप, ये पुल्लिंग हो जाएगा। आय क्या है, स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग जैसे ग्रह, चंदन, पत्ता, ठीक है, ये क्या आएगा, पुल्लिंग। और सभा क्या है आपका, स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, इस जैसे गृह होता है ना, गृह, गृह आपका पुल्लिंग होता है। ठीक है, स्त्रीलिंग गरिमा हो जाएगा। और पुल्लिंग में दुख, लेख, स्पर्श, स्पर्श करना भी आपका पुल्लिंग ही होता है। स्त्रीलिंग में जैसे देश, नगर, द्वीप, ये स्त्रीलिंग। और झील क्या हो जाएगा आपका, सॉरी, झील आपका स्त्रीलिंग, देश, नगर, द्वीप आपका पुल्लिंग हो जाएगा। तो शोभा आपका इसमें स्त्रीलिंग है। और पुल्लिंग में शस्त्र, पालन और नृत्य, ये नृत्य क्या हो जाएगा आपका, पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है,
इसके अलावा अगर हम बात करें हरकत, हरकत क्या है स्त्रीलिंग, और हुलासा, हुलास, हमला, हवाला, ये क्या हो जाएगा आपका पुल्लिंग। छाछ आपका स्त्रीलिंग होता है तिल, काड़ा, टेसु, ये पुल्लिंग होता है। भील का क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग, भीलनी। स्त्रीलिंग शब्द जैसे सलाद, सारस, सलाम, ये पुल्लिंग हो जाता है। और सनक आपका क्या हो जाता है स्त्रीलिंग। मेरी सनक गई है, तो मेरा सनक गया नहीं होता, मेरी सनक गई है ना। अहिंसा स्त्रीलिंग है। किन्नर, अंतरी, अपीर्ग्रह, ये पुल्लिंग है। इसके अलावा स्त्रीलिंग से पुल्लिंग का जोड़ा देव से देवी, मामा से मामी, कंत से कांता, गधा से गधी हो जाएगा, ठीक है आपका। इसके अलावा और बात करें जैसे साहब, पुल्लिंग है तो साहब का स्त्रीलिंग क्या होगा, मैम। पिता से माता, हाथी से हथिनी, सांप से सांपिन हो जाएगा, ठीक है। हिंदी में कितने लिंगों का प्रयोग होता है, दो लिंगों का प्रयोग होता है। पुल्लिंग शब्द जैसे पत्र पुल्लिंग है, पर रचना, प्रार्थना, आज्ञा, ये क्या हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। जैसे तेजस्वी, तेजस्वी क्या है आपका, देखने में स्त्रीलिंग लगता है पर है पुल्लिंग। तपस्विनी, हंसिका, परोपकारिणी, ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। इसके अलावा साम्राज्ञी, सम्राट। ठकुराइन, ठाकुर। कवित्री, कवि, रानी, राजा, ये स्त्रीलिंग से पुल्लिंग शब्द है आपके, ठीक है। जैसे नगर क्या है आपका, पुल्लिंग है। माधुर्य क्या है आपका, माधुर्य पुल्लिंग है, पर लगन, मीमांसा, आहट, ये क्या हो जाएगा आपके स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। राज और गीत, राज और गीत क्या हो जाएगा, गीत जो है ना ये पुल्लिंग है। बात और मात, ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे बात करें राज और गीत, ये पुल्लिंग है ना। बात और मात्र स्त्रीलिंग। नेता का स्त्रीलिंग क्या होगा, नेत्री, है ना। और स्त्रीलिंग और शब्द में क्या हो जाएंगे आपके, जैसे नेतृत्व, नेता, नेतानी, नेता, है ना। बुढ़ापा क्या है आपका, पुल्लिंग है। दया, निर्धनता, दुर्घटना, स्त्रीलिंग है। सागर क्या है आपका, पुल्लिंग है। आशा, आज्ञा, गरिमा, ये स्त्रीलिंग है। सारस आपका पुल्लिंग है। सरसों, मकई, मूंग, ये क्या है आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका सप्ताह के दिनों में अगर देखें तो दिन क्या है आपका, पुल्लिंग है, ठीक है। पुल्लिंग शब्द में से पक्षी आपका पुल्लिंग है, पर राशि, कुर्सी, चील, स्त्रीलिंग है। भव आपका क्या है, पुल्लिंग है, और भवानी स्त्रीलिंग है। छाता, सूर्य, अमरूद, पुल्लिंग है, और बनावट स्त्रीलिंग है। पड़ोसी पुल्लिंग है। विदुषी, छात्रा, शिष्या क्या है स्त्रीलिंग हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है इसके अंदर बुढ़ापा, पुल्लिंग है। जड़ता, जटना, दया, स्त्रीलिंग हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके अलावा मजा, पुल्लिंग हो जाएगा। माता का पुल्लिंग पिता हो जाएगा। पुल्लिंग सब जैसे पानी, पुल्लिंग है आपका। पर नदी, इलायची, प्यास, स्त्रीलिंग है। दारा पुल्लिंग है। हवा, कोयल, शिक्षा, स्त्रीलिंग है, ठीक है। वहीं आपका भार्या, कलत्र व दारा, तीनों शब्द जो हैं आपके संस्कृत भाषा के हैं, और ये आपके एक तरीके से कह सकते हैं कि भार्या जो है वो स्त्रीलिंग है, और कलत्र क्या है, नपुंसक लिंग हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट की बात करें तो राष्ट्र, राष्ट्र क्या है आपका, पुल्लिंग हो जाएगा राष्ट्र। ज्ञानवती, ज्ञानवान हो जाएगा पुल्लिंग, ठीक है। वय, वय क्या है आपका, पुल्लिंग है। घास, आय, नहर, स्त्रीलिंग हो जाएगा। नौकर, नौकर आपका पुल्लिंग है। नौकरानी स्त्रीलिंग है। पहिया आपका पुल्लिंग हो जाएगा। लिखावट, पखावज, मंझोधार, ये क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा, लिंग की दृष्टि से दही क्या है आपका पुल्लिंग है, ठीक है। और दही आपका पुल्लिंग हो जाएगा, तो चाय, शिकंजी, लस्सी क्या हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। रत्न, मोती, बचपन, ये हो जाएगा आपका पुल्लिंग, और नकल हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग। सूची पत्र क्या हो जाएगा पुल्लिंग। किताब, गंगा, संसद, ये हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा धावक आपका पुल्लिंग हो जाएगा। नायिका, लेखिका, वधु, स्त्रीलिंग। संचालक आपका पुल्लिंग हो जाएगा। भवदिया, डिबिया, साध्वी, ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे कर्ता पुल्लिंग है, और कर्त्री स्त्रीलिंग हो जाएगा। वचन आपका पुल्लिंग है। आचार्य का पुल्लिंग शब्द क्या होगा, आचार्य, ठीक है। बिल्ली का पुल्लिंग शब्द क्या होगा, बिला या बिलाव। स्त्रीलिंग शब्द जैसे संतान, सवारी, बुलबुल, गंगा, ये क्या है आपका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, ठीक है। और भेड़िया आपका पुल्लिंग शब्द है। ये देवनागरी स्त्रीलिंग है, पर पीतल, हिमालय, चीन पुल्लिंग है। ब्राह्मणी आपका स्त्रीलिंग है। ब्राह्मण पुल्लिंग है। सुंदरता स्त्रीलिंग है। एकाकिनी क्या हो जाएगा आपका, एकाकिनी स्त्रीलिंग है। एकाकी आपका पुल्लिंग है। पुजारी का स्त्रीलिंग पुजारिन। अध्यापक का स्त्रीलिंग अध्यापिका। पंडित का पंडिताइन। विदुर का विधवा, ठीक है। और कुर्सी क्या है आपका स्त्रीलिंग सप्ता एग्जाम्पल हो जाएगा।
लड़का, पेड़ और शेर ये आपका पुल्लिंग हो जाएगा, और हरिणा का स्त्रीलिंग हरिणी हो जाएगा। ठीक है। गंगा, यमुना, पंजाबी क्या है, स्त्रीलिंग है आपका, और सप्ताह, महीना पुल्लिंग है। बंदरिया स्त्रीलिंग है। कवि का कवित्री हो जाता है स्त्रीलिंग। ठीक है। और अरहर आपका स्त्रीलिंग है। ठीक है। अब अरहर क्या हो जाएगा आपका, स्त्रीलिंग हो जाएगा। इसके अलावा दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, दात्री। कवि का कवित्री है ना, और नेता का नेत्री। तो इसमें प्रकृति क्या है, स्त्रीलिंग है। दुपट्टा, फुल का हीरा क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। इट मीन्स दुपट्टा जो है आपका, बेशक ये शब्द जो यूज होता है वो महिलाओं के लिए यूज होता है, पर दुपट्टा आपका क्या हो जाएगा, इस दुपट्टा हो जाएगा पुल्लिंग। कुत्ता स्त्रीलिंग शब्द है, और कुत्ता पुल्लिंग शब्द है, और कुतिया स्त्रीलिंग शब्द है। इसके बाद रचना स्त्रीलिंग है आपका। ठीक है। कृष्णा आपका क्या हो जाएगा, कृष्णा स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। ठीक है। और कृष्ण पुल्लिंग हो जाएगा। नक्षत्रों के नाम आपके स्त्रीलिंग हो जाते हैं। वृक्षों के नाम, पर्वतों के नाम, देशों के नाम आपके पुल्लिंग होते हैं। इसके बाद में राजन, छात्र, सागर ये पुल्लिंग है, और अग्रजा स्त्रीलिंग है। शेर का स्त्रीलिंग शेरनी। कहार का शब्द जो लिंग बदलते तो कहारिन हो जाता है। और स्त्रीलिंग शब्द कृपा जो है आपका क्या है, कृपा बरसेगी, यानी स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है भाई। इसके अलावा नेक्स्ट की बात करें आपका अश्वनी। अश्वनी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। योगिनी स्त्रीलिंग है। टकसाल स्त्रीलिंग है, पर दाग, घर, खीरा पुल्लिंग है। संध्या स्त्रीलिंग है। धुआं, भत्ता, धावा पुल्लिंग है। कमलिनी स्त्रीलिंग है। नकेल स्त्रीलिंग है, पर धोती, मोती, पानी पुल्लिंग है आपका। मृत्यु स्त्रीलिंग है आपका। मकड़ी, मकड़ी जो है आपका स्त्रीलिंग है। ठीक है। युवा का युवती हो जाता है स्त्रीलिंग। तपस्वी का तपस्विनी स्त्रीलिंग। जैसे जुराब आपका स्त्रीलिंग है। कुशीदा, कार, पाजामा, घाघरा पुल्लिंग हो जाता है। प्रकृति स्त्रीलिंग है। यमुना आपका क्या है, आपका स्त्रीलिंग है, पर हीरा, पीतल, अस्त्र, लड़कपन आपका पुल्लिंग हो जाता है। दाता का स्त्रीलिंग दात्री हो जाता है। नपुंसक का क्या हो जाता है, स्त्रीलिंग आपका कलत्र। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट में जैसे डोर, डोर क्या है, स्त्रीलिंग है, पर रस्सा, धागा, सूत क्या है, पुल्लिंग है। वहीं छाछ आपका स्त्रीलिंग है। दूध, मक्खन, मट्ठा पुल्लिंग है। सुबह, दोपहर, सांझ स्त्रीलिंग है। दिन, सप्ताह, महीना पुल्लिंग है। पानी स्त्रीलिंग शब्दों में आता है। ठकुराइन स्त्रीलिंग है, और ऋषि का स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है, भूतकालिक के रूप में, वर्तमान काल के रूप में, भविष्य काल के रूप में, आज्ञार्थक रूप में लिंग परिवर्तन होता है। ठीक है। वर्तमान वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है, तो ई और ई ये क्या है, आपका स्त्रीलिंग है। इकारांत संज्ञा, इकारांत संज्ञा जो होती है इसका स्त्रीलिंग क्या होता है, तो इकारांत संज्ञा का स्त्रीलिंग ठीक है, जिसमें इकारांत आता है। ठीक है। तो इसमें क्या है, पहिया, पहिया क्या है आपका, अकारांत शब्द हो जाता है। ठीक है। पहिया क्या है आपका, अकारांत शब्द है। नदी, टोपी, उदासी ये आपका इकारांत शब्द का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है। जिसमें ई की मात्रा आ रही है। इसके अलावा अत्येष्टि, अंत्येष्टि, इच्छा, निराशा ये आपका स्त्रीलिंग है, और झुरमुट आपका क्या हो जाता है, पुल्लिंग हो जाता है। अब हम लिंग से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे ठठेरा, ठठेरा क्या है आपका, स्त्रीलिंग ठठेरिन हो जाएगा। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, तो विदुषी हो जाएगा। ठीक है। विद्वान का क्या हो जाएगा, विदुषी हो जाएगा आपका। अपवाद का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, अपवाद का हो जाएगा, अपवाद क्या, अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम में लिंग होते हैं तो पुल्लिंग होते हैं। ठीक है। अपवाद क्या है आपका, पुल्लिंग शब्द है। ठीक है। इसके अलावा बात करें, इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है, तो भेड़, भेड़ा जो है आपका ये प्रत्यय लगाने से बना है। ठीक है। भेड़ से भेड़ा आ लगा है प्रत्यय। इसके अलावा कौन सा शब्द पुल्लिंग है इसमें, मंत्रणा, सभा, मंडली, न्याय, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, न्याय आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो इसमें अंधेर आपका पुल्लिंग है। ठीक है। निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है, दया, माया, ये तो दोनों स्त्रीलिंग हो जाएंगे आपके। भाषा और आभार, तो जो आभार है ना आपका ये आपका ठीक है पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है। तन, शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए, तो तन का क्या हो जाएगा आपका, पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है। कनिष्ठ सहायक की परीक्षा में पूछा गया सवाल था, निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है, आशा, क्षमा, कष्ट, सेना, तो कष्ट जो है ना आपका ये आपका पुल्लिंग हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 10 में पुल्लिंग शब्दों में छांटना है, क्षमा, क्षेत्र, घटना, रीति, तो इसमें क्षेत्र आपका पुल्लिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में पुल्लिंग शब्द क्या होगा, आपका नेत्र पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटना है हमें, तो आहार, आहार आपका पुल्लिंग शब्द का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13 में पुल्लिंग शब्दों में देखना है, तो इसमें क्या हो जाएगा, कैमरा, कैमरा पुल्लिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट आ जाता है तो उसको उनका लिंग कैसा हो जाता है, उनका हो जाता है स्त्रीलिंग, ठीक है, आहट, ठीक है। इसके अलावा कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या होगा, तो कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए हो जाएगा, कौवा के पहले मादा लगा दो, मादा कौवा, ठीक है, स्त्रीलिंग हो जाएगा। मंत्री शब्द का लिंग क्या होगा, मंत्री शब्द का लिंग, मंत्री एक उभयलिंग है, इसका कोई भी स्त्रीलिंग नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट की बात करें तो जैसे क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है आपका, पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला क्या हो जाएगा, तो काला हो जाएगा काली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है, तो कव्वाली में स्त्रीलिंग है आपका। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है आपका, 20 बोलता है आपका स्त्रीलिंग देखना है इसमें, तो केतली स्त्रीलिंग है। 21 के अंदर स्त्रीलिंग देखना है तो ऋतु स्त्रीलिंग का एग्जाम्पल है। 22 के अंदर हमें मनगढ़ंत, मनगढ़ंत में क्या हो जाएगा, उभयलिंग हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके अलावा बात करें क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर, हम संज्ञा के जिस रूप में स्त्रीत्व का बोध होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम स्त्रीलिंग, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो इसमें आय, आय जो है आपका स्त्रीलिंग का एग्जाम्पल हो जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट की बात करें तो कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, ग्रह, चंदन, सभा, पत्ता, तो सभा आपका स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर स्त्रीलिंग देखना है तो गरिमा स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन नंबर 26 में स्त्रीलिंग देखना है तो झील आपका स्त्रीलिंग का एग्जाम्पल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर स्त्रीलिंग देखना है तो शोभा स्त्रीलिंग है आपका। क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर स्त्रीलिंग देखना है तो हरकत स्त्रीलिंग है आपका। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर स्त्रीलिंग देखना है तो छाछ आपका स्त्रीलिंग का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका भील का स्त्रीलिंग क्या होगा, भील का स्त्रीलिंग हो जाएगा भीलनी। स्त्रीलिंग सब हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर, तो सनक आपका स्त्रीलिंग हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर स्त्रीलिंग देखना है तो अहिंसा स्त्रीलिंग का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 35 के अंदर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग मैच करने हैं हमें, ठीक है। तो साहब का क्या हो जाएगा, साहब का मेम हो जाएगा आपका। पिता का क्या हो जाएगा, माता हो जाएगा। हाथी का क्या हो जाएगा आपका, हथिनी हो जाएगा। और सांप का हो जाएगा सापिन, ठीक है, इस तरीके से मैच कर लेना। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा, तो इसमें पत्र आपका पुल्लिंग शब्द का एग्जाम्पल बन जाएगा, ठीक है भाई। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोलता है आपका, क्वेश्चन नंबर 33 बोलता है भाई आपको, क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोलता है, 33 बोलता है इस स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा सही है हमारे लिए, तो इसमें कांत और कांति आपका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का जोड़ा हो जाएगा। क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है, तो क्रियार्थक संज्ञा जो है सदा किस रूप में रहती है, आपका एक वचन पुल्लिंग के रूप में रहती है। विकल्पों में पुल्लिंग शब्द का चयन करना है हमें, तो तेजस्वी आपका पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द का सही विकल्प चुनना है तो साम्राज्य का सम्राट होता है। क्वेश्चन नंबर 39 के अंदर पुल्लिंग देखना है हमें, तो नगर आपका पुल्लिंग का एग्जाम्पल हो जाना है। क्वेश्चन नंबर 40 के अंदर नेता का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, तो नेत्री हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके अलावा बात करें क्वेश्चन नंबर 41, तो 41 के अंदर हमें देखना है पुल्लिंग शब्द, तो 41 के अंदर हमारा पुल्लिंग क्या हो जाना है भाई, तो 41 के अंदर पुल्लिंग हो जाएगा हमारा सागर। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो इसमें दिन जो है किस टाइप का है, तो दिन है आपका पुल्लिंग शब्द, ठीक है। दिन क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 43, पुल्लिंग शब्द कौन सा है इसमें, तो राशि, पक्षी, कुर्सी, चील, तो इसमें पक्षी आपका पुल्लिंग है, ठीक है। भवानी शब्द किस प्रकार का पुल्लिंग है, तो भवानी है आपका, जो भव से बना भवानी, भवानी स्त्रीलिंग हो गया और पुल्लिंग क्या बनेगा, भव, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका दिए गए विकल्प में कौन सा पुल्लिंग है, तो कौन सा विदुषी, पड़ोसी, छात्र, शिष्या, तो इसमें पड़ोसी आपका पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। माता का पुल्लिंग क्या हो जाएगा, माता का पुल्लिंग हो जाएगा आपका पिता, माता से बना पिता, ठीक है। निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो इसमें बनेगा राष्ट्र, राष्ट्र आपका पुल्लिंग का एग्जाम्पल बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका नौकरानी का पुल्लिंग क्या होगा, नौकर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 के अंदर पुल्लिंग शब्दों में देखना है तो धावक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 के अंदर हमें पुल्लिंग शब्द देखना है तो संचालक हो जाएगा।
संचालक का स्त्रीलिंग क्या होगा? संचालिका हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 55 के अंदर स्त्रीलिंग देखना में कौन सा नहीं है? तो इसमें जो भेड़िया है वो स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग है। स्त्री शब्द का बहुवचन क्या होगा? स्त्री का हो जाएगा आपका बहुवचन स्त्रियां। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसमें देखना है तो देवनागरी आपका स्त्रीलिंग का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 51। तो क्वेश्चन नंबर 51 के अंदर पुल्लिंग शब्द देखना है हमें, तो कर्ता आपका पुल्लिंग है। 52 के अंदर कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो वचन आपका पुल्लिंग है। आचार्य का पुल्लिंग क्या हो जाएगा आपका? तो आचार्य हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 के अंदर ब्राह्मण शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो ब्राह्मणी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो सुंदरता आपका स्त्रीलिंग है। एकाकिनी शब्द का लिंग बदलना है तो एकाकी हो जाएगा आपका। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट की बात करें हम, तो इसमें आता है आपका निम्न में क्वेश्चन नंबर 54। कौन सा शब्द बिल्ली का पुल्लिंग है? तो बिल्ली का पुल्लिंग है आपका बिल्ला और बिलाव। ठीक है। पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? पुजारी का हो जाएगा आपका पुजारिन। ठीक है। क्या हो जाएगा आपका? पुजारिन में छोटे ई की मात्रा आएगी आपकी। ठीक है भाई। इसके अलावा अध्यापक के लिए लिंग बदलना है तो अध्यापक के लिए क्या हो जाएगा? अध्यापिका। पंडित के लिए क्या हो जाएगा आपका? पंडिताइन। ठीक है। इसके अलावा विधुर के लिए क्या हो जाएगा? विधवा हो जाएगा आपका। विधुर के क्या हो जाएगा आपका? विधवा हो जाना है। ठीक है। इसके अलावा दिए गए विकल्पों में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? लड़का, पेड़, कुर्सी या शेर? तो कुर्सी आपका स्त्रीलिंग है। और हरिणा का क्या हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग? हरिणी। इसके अलावा स्त्रीलिंग में कौन सा नहीं आएगा इसमें? गंगा, यमुना, पंजाबी, बंगाली। आँख, नाक, सप्ताह, महीना। सप्ताह महीना आपका पुल्लिंग हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा बंदर का लिंग क्या होगा? बंदर का होगा बंदरिया। नेक्स्ट है आपका लिंग संबंधी अनुपयुक्त विकल्प में से कौन सा सही है आपका? तो कर्ता और कर्त्री। ठीक है। भगवान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द देखना है तो भगवान का क्या हो जाएगा आपका? भगवती। इसके अलावा नेक्स्ट की बात करें क्वेश्चन नंबर 71 के अंदर दाता का क्या हो जाएगा? दात्री हो जाएगा आपका। और क्वेश्चन नंबर 72 के अंदर स्त्रीलिंग शब्द हमें देखना है तो प्रकृति आपका स्त्रीलिंग है। कुत्ता का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? कुतिया हो जाएगा आपका। कुत्ता का कुतिया हो जाएगा। और निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो रचना। रचना आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। इसके अलावा कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा आपका कृष्ण। इसके अलावा डैश स्त्रीलिंग शब्द कौन से हैं? तो वृक्षों के नाम, पर्वतों के नाम, देशों के नाम, नक्षत्रों के नाम। तो नक्षत्रों के नाम आपके स्त्रीलिंग होंगे। ठीक है भाई। नक्षत्रों के क्या हो जाएंगे आपके? नक्षत्रों के आपके स्त्रीलिंग कहलाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका, तो जैसे कि आपका विकल्पों में से स्त्रीलिंग सब हम देखना है क्वेश्चन नंबर 77। तो इसमें अग्रजा आपका स्त्रीलिंग है। शेर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? शेर का स्त्रीलिंग होता है भाई शेरनी। ठीक है। शेर का क्या होता है? शेरनी होता है। कहार का क्या हो जाता है आपका? कहार का कहारिन हो जाता है। और कृपा, कार्य, मित्र, त्योहार। क्वेश्चन नंबर 80 के अंदर स्त्रीलिंग देखना है तो कृपा आपका स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन नंबर 81 के अंदर हमें स्त्रीलिंग देखना है तो अश्वनी आपका स्त्रीलिंग का एग्जाम्पल हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 82 के अंदर स्त्रीलिंग देखना है तो योगिनी आपका स्त्रीलिंग का एग्जाम्पल बन जाता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 83 के अंदर कमल का स्त्रीलिंग क्या होगा? कमलिनी। ठीक है। तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या? तपस्विनी हो जाएगा आपका। और इसके अलावा स्त्रीलिंग शब्द पहचानना है क्वेश्चन नंबर 85 के अंदर तो जुराब आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। और 4 विकल्प दिए हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 86 के अंदर स्त्रीलिंग देखना है तो प्रकृति आपका स्त्रीलिंग है। ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 87 के अंदर आपका पुल्लिंग शब्द नहीं है, इसमें देखना है कौन सा है। सभी स्त्रीलिंग है, सॉरी सारे पुल्लिंग है, इसमें एक देखना है जो कि स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग नहीं है। तो इसमें आपका जो लड़कपन है ये आपका क्या है? सॉरी लड़कपन तो स्त्रीलिंग का एग्जाम्पल है। यमुना जो है ये स्पेसिफिक किसी चीज को बताता है तो ये शब्द क्या है? पुल्लिंग हो जाएगा आपका। ठीक है। सॉरी ये स्त्रीलिंग हो जाएगा यमुना, ये पुल्लिंग का एग्जाम्पल नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका वह महिला बहुत विद्वान है। तो महिला के लिए स्त्रीलिंग क्या होगा? लिंग बदल जाता है तो विद्वान का क्या बन जाता है? महिला बहुत विद्वान है। तो ये अशुद्धि है तो शुद्ध क्या होंगे? वह महिला। विद्वान का क्या हो जाएगा आपका? आपका विद्वान का हो जाता है विदुषी महिला। ठीक है। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? तो इसमें ई और ई ये स्त्रीलिंग है आपका। हिंदी में कितने लिंगों का प्रयोग होता है? तो 2 लिंगों का प्रयोग होता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 91
इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें पुल्लिंग देखना है हमें, पुल्लिंग कौन सा है। तो इसमें कढ़ी, संतान, चील और सरसों। कढ़ी, संतान, संतान, चील और सरसों। तो संतान जो है ना, ये आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, ठीक है। ये स्त्रीलिंग नहीं होगा। हिंदी में लिंग होते हैं, तो कितने प्रकार लिंग होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। निम्न में पुल्लिंग शब्द देखना है हमें। तो राज और गीत, ये आपका पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। इसमें अगर देखा जाए तो राज आपका पुल्लिंग होता है। इसमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो बहाव आपका पुल्लिंग हो जाएगा। इसके अलावा बात करें क्वेश्चन नंबर 95, तो पुल्लिंग शब्द देखना है तो गेहूं आपका पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 96 के अंदर हमें देखना है स्त्रीलिंग, तो आपका शराब स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन नंबर 97 में पुल्लिंग देखना है हमें, तो बुढ़ापा आपका पुल्लिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 के अंदर हमें स्त्रीलिंग देखना है, तो 101 में हमारा हो जाएगा कवित्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102 के अंदर दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? दात्री हो जाएगा, ठीक है भाई। और क्वेश्चन नंबर 103 के अंदर लिंग किस भाषा का शब्द है? तो लिंग जो है आपका किस में आता है? संस्कृत भाषा का शब्द है, ठीक है। लिंग है आपका संस्कृत भाषा का शब्द। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द हमें देखना है, तो मजा आपका पुल्लिंग है। पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा? तो आपका पानी पुल्लिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100, निम्न में पुल्लिंग शब्द पहचानना है, तो पहिया आपका पुल्लिंग है। 104 के अंदर आपका पुल्लिंग शब्द क्या होगा? माधुर्य पुल्लिंग हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 105 में पुल्लिंग शब्द क्या होगा? बुढ़ापा। क्वेश्चन नंबर 106 में पुल्लिंग शब्द क्या हो जाएगा? आपका सारस। सारस आपका पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो अरहर आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। गठेरी शब्द क्या है? आपका स्त्रीलिंग है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 109 के अंदर कौन सा शब्द इसमें पुल्लिंग नहीं है, स्त्रीलिंग के रूप में आ रहा है? तो बनावट आपका स्त्रीलिंग है। इसमें स्त्रीलिंग शब्द हमें देखना है कौन सा, इसमें पुल्लिंग शब्द हमें देखना है। डिबिया, खटमल, दात्री और जीव। तो इसमें क्या हो जाएगा? खटमल आपका पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 101 के अंदर हमें देखना है पुल्लिंग शब्द, तो मजा आपका पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 112 के अंदर हमें देखना है पुल्लिंग शब्द, तो मोती आपका पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 113 में हमें पुल्लिंग शब्द देखना है, तो दारा आपका पुल्लिंग का एग्जाम्पल बन जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 114। 114 के अंदर देखना नपुंसक लिंग कौन सा होगा? तो कलत्र आपका नपुंसक लिंग हो जाएगा, ठीक है। मंत्री आपका नपुंसक लिंग हो जाता है। ज्ञान, सॉरी, मंत्री, हाँ, मंत्री में आप किसी भी लिंग के बारे में नहीं बोल सकते हो, कंफर्म लिंग नहीं होता है। ज्ञानवती क्या हो जाएगा? आपका ज्ञानवती हो जाएगा, का ज्ञानवान हो जाएगा पुल्लिंग। और क्वेश्चन नंबर 116 में पुल्लिंग देखना है, तो वह आपका पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 121 के अंदर हमें पुल्लिंग शब्द पहचानना है, तो सूची पत्र आपका पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 122 में पुल्लिंग शब्द क्या होगा? तो पापड़ आपका पुल्लिंग हो जाएगा। 123 के अंदर स्त्रीलिंग क्या होगा? तो टकसाल स्त्रीलिंग का आपका एग्जाम्पल हो जाता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 117 के अंदर पुल्लिंग शब्द देखना है, तो वह आपका पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 118 में दही का पुल्लिंग क्या होगा आपका? सॉरी, दही किस टाइप का लिंग है? पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? तो दही आपका पुल्लिंग है, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 119 में पुल्लिंग शब्द देखना है, तो दही आपका पुल्लिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 में देखना है कि पुल्लिंग शब्द नहीं है, कौन सा पुल्लिंग शब्द नहीं है? तो इसमें नकल जो है आपका पुल्लिंग शब्द नहीं है, नकल आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 में इकारांत यानी ई वाला शब्द जो आएगा वो स्त्रीलिंग नहीं है, तो इसमें पहिया आपका स्त्रीलिंग नहीं होगा, ठीक है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है इसमें? तो क्वेश्चन नंबर 125 में पहिया पुल्लिंग है। 126 के अंदर स्त्रीलिंग देखना है हमें, तो ऋतु आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका स्त्रीलिंग देखना है हमें, क्वेश्चन नंबर 127 के अंदर, तो संधिया स्त्रीलिंग हो जाता है आपका। क्वेश्चन नंबर 128 के अंदर कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो नकेल आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो झुरमुट आपका स्त्रीलिंग नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 134 के अंदर स्त्रीलिंग नहीं है आपका, तो पानी स्त्रीलिंग नहीं होगा आपका, पानी पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 135 में हमें देखना है स्त्रीलिंग नहीं है, तो आपका पानी स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग है। ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा आपका? ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा आपका ठकुराइन, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि चौधरी, ठीक है, चौधरी और जो आपका सूबेदार होता है, तो इनका स्त्रीलिंग क्या बनेगा? आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 130 का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 130 में स्त्रीलिंग हो जाएगा आपका मृत्यु।
131 में स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? डोर। क्वेश्चन नंबर 132 में स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? छाछ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 के अंदर स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? कवित्री हो जाएगा, कवियत्री। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवि का हो जाएगा कवियत्री हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 133 के अंदर स्त्रीलिंग कौन सा नहीं है? सुबह, सांझ, दोपहर, दिन। तो दिन आपका पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 139 में लिंग की दृष्टि से एक शुद्ध हमें देखना है, लिंग की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है? तो इसमें सुलोचना और सुलोचना ये आपका लिंग की दृष्टि से शुद्ध है, ठीक है। ऑप्शन डी आपका, ठीक है। इसके अलावा हम नेक्स्ट की बात करें, जैसे कि आपका नेक्स्ट है ऊंट। तो ऊंट का स्त्रीलिंग क्या होगा आपका? ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट में जैसे ऊंट आ जाएगा आपका, तो ऊंट का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो ऊंट का हो जाएगा आपका ऊँटनी, ठीक है। ऊँट का क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग? ऊँटनी हो जाएगा आपका, ऊँट का ऊँटनी, है ना। ऋतु का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? ऋतु का हो जाएगा आपके ऋषिका। 142 नंबर में सम्राट का हमें देखना है, सम्राट का क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग? सम्राट का हो जाता है हमारा साम्राज्ञी, ठीक है, साम्राज्ञी। 143 में देखना है हमें सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होने वाला शब्द मकड़ी। मकड़ी हमेशा स्त्रीलिंग में ही यूज होगा। युवा शब्द का लिंग परिवर्तित करने के लिए क्या करेंगे हम? तो युवती कर देंगे, स्त्रीलिंग हो जाएगा। और हिंदी भाषा में कौन सा लिंग प्रचलित नहीं है? निम्नलिखित शब्दों में से किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? तो कोयल, ठीक है। तो कोयल का लिंग परिवर्तित नहीं हो सकता है। तो कोयल स्त्रीलिंग है और इस नर कोयल आपका इसमें पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिंग और लिंग और आपका पीछे जो हमने वीडियो पढ़ाई है उसमें आज हमने दो चीजें कवर करी है, सर्वनाम और लिंग। तो इस वीडियो को आप देखिए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।